तो स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स है क्या? पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन अगर पढ़ते हैं तो इट इज़ अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल्स। अगर किसी भी पॉलिनोमियल में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन उसमें दिया गया है और उसके साथ वेरिएबल्स हों, जैसे फॉर एग्जांपल 3x² + 4x + 9, तो ये भी क्या है? एक पॉलिनोमियल है। ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है। क्यों पॉलिनोमियल? कि इसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है और उसके बाद इसमें वेरिएबल है। तो वेरिएबल भी हो और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो तो उसे क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो पॉलिनोमियल ये हो गया। अब पॉलिनोमियल के पार्ट्स क्या होते हैं? जैसे इसको हमने लिखा तो पॉलिनोमियल्स के पार्ट्स क्या होते हैं? जो x होता है, ये x, इसे कहते हैं वेरिएबल्स। ये x क्या होता है? वेरिएबल्स। और ये जो नंबर्स होते हैं, जो रियल नंबर हैं, ये जो रियल नंबर होते हैं, ये रियल नंबर इसे कहते हैं कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट वैल्यू। ये एक वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू। तो किसी भी पॉलिनोमियल के पार्ट्स क्या होते हैं? उसमें दो पार्ट होते हैं मेनली। सबसे पहले होता है, देखते हैं कि उसमें वेरिएबल्स कितने हैं। ये भी x क्या है? वेरिएबल है। यहाँ भी x वेरिएबल यूज़ हुआ है। और ये जो नंबर्स होते हैं ये रियल नंबर होते हैं। तो रियल नंबर में उसे कहते हैं कांस्टेंट वैल्यू कहते हैं। और ये जो पावर्स, जो एक्सपोनेंट होता है, ये अभी हम आगे बताएंगे कि पावर्स के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल्स को कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उसकी क्लासिफिकेशन किया गया है। तो पहले ये आपने जाना है कि किसी भी पॉलिनोमियल्स में कितने पार्ट हुए? एक वेरिएबल और कांस्टेंट वैल्यू हो गया। तो कांस्टेंट वैल्यू मिले और वेरिएबल मिले तो उस एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। अब पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, इसको बेस पर डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। टर्म के बेस पर पॉलिनोमियल को डिवाइड किया गया 3 पार्ट्स में, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। टर्म क्या होते हैं? जैसे ये एक टर्म है, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू, एक वेरिएबल, मतलब x का कोफिशिएंट क्या है? 3 है। तो x वेरिएबल है और 3 क्या है? कोफिशिएंट है। किसका? x का। तो 3 इसमें क्या है? कांस्टेंट वैल्यू। x क्या है? वेरिएबल है। तो अगर किसी पॉलिनोमियल में 2 पार्ट मिल गए तो उसको पॉलिनोमियल कह देंगे। और ये जो एक फॉर्म में लिखा, जब प्लस का साइन आगे लगा है तो इसे क्या कहेंगे? 1 टर्म कहेंगे, एक टर्म। मतलब इस पॉलिनोमियल के कितने टर्म हैं? एक टर्म। तो जब एक टर्म हो तो उसे कहते हैं मोनोमियल। क्या कहते हैं? मोनोमियल। अगर किसी, जैसे यहाँ पे अब ये एक टर्म था, ये एक टर्म था, इसे हमने मोनोमियल कहा। अब ये 2 टर्म है, एक टर्म ये 4x वाला और एक 3x² वाला, तो ये इसको कहेंगे बाइनोमियल। बाइनोमियल। अब ये देखिए, एक टर्म ये और एक टर्म ये और एक टर्म ये, तो 3 टर्म हो गए। तो 3 टर्म हो गए तो इसको कहेंगे ट्राइनोमियल। टर्म के बेसिस पर पॉलिनोमियल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसका क्लासिफिकेशन क्या है? मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। तो पहला बेसिस है इसका टर्म और सेकंड बेसिस है इसका डिग्री। डिग्री में होता है एक्सपोनेंट कहते हैं। डिग्री को क्या कहते हैं? डिग्री में होता है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट को क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। तो इसके बेसिस पर और क्लासिफिकेशन हुआ है, उसको आगे बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो।